विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही भाजपा अपने चुनावी रंग में पूरी तरह से उतर जाती है। सरकार बनने के बाद 5 साल तक जिसको देखना भी पसंद नहीं करती, चुनाव आते ही इसके घर में जाकर जमीन पर बैठकर खाना खाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा खतौली की दलित बस्ती में देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। 5 साल में भले ही नेताओं ने इनकी सुध नहीं ली, लेकिन बस्ती के लोगों ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। बस्ती के लोग उन पर फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने एक दलित के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। वहीं दूसरी ओर दलित बस्ती से निकलकर वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने विरोध भी किया। हालांकि पुलिस ने मामले को संभाल लिया। सरकार बनने के बाद अगर पार्टी के नेता इस तरह से गरीब बस्ती में जाकर लोगों के दुख दर्द में शामिल हो तो शायद यह चुनावी स्टंट चुनाव के दौरान न करना पड़े। सी भारत लाइव की विशेष रिपोर्ट। हिंदुओं के हैं तो मुसलमान लोग हैं जी। कोई भेदभाव नहीं है, सब जगह आया हूँ। दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ वोट मांगने के क्या उपलब्धि लेके आए समाज में अपनी है, ये वाल्मीकि समाज के लिए उपलब्धि है। हाथ डाउन रख अपना। शर्म आनी चाहिए ना हमारी दलित बस्तियों में आने के लिए। हमारी दलित बस्तियों में आ रहे हैं लोग, ये हमारे समाज को उत्पीड़न शोषण करा है बीजेपी वालों ने। और यहाँ का विधायक एक बार भी आके नहीं झाँका उसने कि यहाँ के दलित और वाल्मीकि समाज कैसे हैं। आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार वाल्मीकि। आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, किस चीज का विरोध हुआ है? आज यहाँ भाजपा नेता आए थे, उनके करने और कतने का विरोध हुआ है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने वाल्मीकि समाज को एक जुमला दिया था कि आपके स्थानीय निकाय की नगर पालिका में जितने संविदा सफाई कर्मचारी संविदा में है और ठेका कर्मचारियों को अगर हमारी सरकार आई तो हम उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन आज 2022 का चुनाव आ चुका है, आज तक भी बीजेपी सरकार ने कोई अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी है। और साथों साथ हमारी मनीषा की बहन मनीषा कांड पूरे हिंदुस्तान के सामने है। उसको 2 बजे सनातन धर्म के हिसाब से, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से कोई व्यक्ति 7 बजे मर जाता है तो उसकी अर्थी को, उसकी बॉडी को उसके घर में पूरी रात रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना घिनौना चेहरा दिखाकर एक दलित गरीब की बेटी, शोषित की बेटी को रात को 2 बजे पेट्रोल के हवाले कर दिया। ये बीजेपी ने वाल्मीकि समाज विरोधी पार्टी है। क्या है, पूरे राज्य के अंदर विधानसभा शाख प्रमुख लोगों का सम्मेलन हो रहा है। उसी के निमित्त आज खतौली में आया था, विक्रम सैनी जी के समर्थन में आया था। और मैं आग्रह करने आया हूं कि कमल खिलना चाहिए। विक्रम सैनी के ईमानदार और परिश्रमी विधायक है और लोगों का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का, इस क्षेत्र का आशीर्वाद लोग हम सब पर बनाए रहें, विक्रम पर बनाए रहें, इसीलिए मैं आया था। और जाने के पीछे कारण भी है। पहली बार राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, गुंडागर्दी बंद है और आज कम से कानून के राज के कारण शांति है, दंगा नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार भी नहीं है। जब जब वंशवाद की पार्टियां होती हैं वहाँ जातिवाद होता है और जहाँ जातिवाद होता है वहाँ भ्रष्टाचार होता है। तो सपा बसपा के शासन में राज्य को लोगों ने लूटा है और आज कम से कम बीजेपी शासन में नियुक्तियाँ 5 लाख हुई, कोई भ्रष्टाचार नहीं, नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर हुई। सबसे बड़ी बात है गरीब कल्याण योजनाएँ, यानी पहली बार महीने में 2 बार गरीबों को अन्न देने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास, बिजली 24 घंटे लोगों को देने और गांव में सड़कों का जाल फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने आए हूँ। पुनः मौका देगी जनता जनार्दन, फिर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व हम लोग जनता की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों को मजबूती प्रदान करेंगे, उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी में सम्मान दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। अभी आपने मन से जो बात कही है कि अखिलेश सरकार आती है तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल सकता है, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, आप कहते मैं आ रहा हूँ, आप किस लिए आ रहे हैं? आपका 15 साल देखा गया राज, गुंडागर्दी,
आप कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दो, सिमी को छोड़ दो, नक्सलवाद को छोड़ दो, आप गुंडों को टिकट दे रहे हैं। मैं जेल में भेजता हूं गुंडों का, आप टिकट दे रहे हैं। इसलिए शरीफ लोग सदन में जाना चाहिए, जो सदन चला सकें और सदन में ठीक ढंग से विषय को उठा सकें, और जनता जनार्दन के विषय सदन में उठना चाहिए। इसलिए मैं वो जो बार बार कहते हैं जिन्ना के जिक्र करते हैं, भाई ये ज़रूरत क्या है चुनाव में सब पाकिस्तान का जिक्र करना, जिन्ना के ये आवश्यकता क्या? गरीब की सेवा करेंगे क्या? तो आप कोरोना महामारी में कहाँ थे? आप दिखाई नहीं दिए, जनता के बीच में नहीं आए, एक दिन नहीं आए। अब चुनाव में आप आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता, प्रवासी मजदूरों के लिए घर में जो भी बना, जो भी सामग्री हुआ लेकर